नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नई दिल्ली जिला के मालवीय नगर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, जो कि नई दिल्ली लोकसभा आरडब्ल्यू विंग के अध्यक्ष हैं। तो आज बात करते हैं इनसे कुछ इनके विचारों को लेके। सर, मैं आपसे पहला आपसे इंट्रोडक्शन है, कुछ आप अपनी कुछ प्रोफाइल के बारे में बताइए सर पहले। सर, मैं नई दिल्ली की मेरे को जिम्मेवारी दी गई है। इससे पहले मेरे को विधानसभा में जितना भी पूरी विधानसभा मालवीय नगर की जितना भी सीसीटीवी, इलेक्ट्रिसिटी, सीएम इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई वो मेरे हाथ की सारी इंस्टॉल करी हुई है फेज़ 1 की। फेज़ 2 को जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को उन्होंने जनवरी इस साल नई दिल्ली लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसकी वजह से फिर मैंने उस संगठन को मजबूत करने के लिए वो बहुत बड़ा एरिया मेरे को दे दिया गया। ऑलमोस्ट 10 तो विधानसभा हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट है मेरे पास। मैंने पहले दोनों डिस्ट्रिक्टों को खड़ा किया। विदाउट डिस्ट्रिक्ट आप विधानसभा नहीं खड़ी कर सकते, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 विधानसभा आती है। फिर मैंने सभी विधानसभा को खड़ा किया। इवन का सीएम विधानसभा को भी, क्योंकि वहाँ कॉरपोरेशन नहीं है, एनडीएमसी है, तो उसको मैंने 12 जोन में डिवाइड किया उसको, कि किस तरीके से उसको भी लिया जाए। और वहाँ भी मेरे को सीएम ऑफिस ने बहुत मदद करी, जबकि सभी कहते थे कि सीएम ऑफिस में जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ बनाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, मेरे को अगर जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी ने दी है तो सीएम साहब की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। कल मैं नहीं सुनना चाहता कि सीएम साहब मुझे ये कहे कि आप मेरी विधानसभा में क्यों नहीं आए। और वो जो मेरे को बूस्ट मिला, उसकी वजह से मेरी बाकी विधानसभा बड़ी तेज़ी से स्टार्ट होनी चालू हो गई। वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पैक मिला मेरे को, कि जब बाकी विधायकों को पता चला कि ये सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी को भी तैयार कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। स्टेट लीडर्स ने भी किया, गोपाल राय जी ने भी मेरे को पर्सनली किया। और गोपाल राय जी की एक इंस्ट्रक्शन हुई कि आप जो है किसी भी आदमी को जिसको जोड़ोगे, अगर आपको पता चलता है कि वो आदमी आपका नहीं काम कर सक रहा है, ढीला है, थोड़ा सा यंग बच्चे होते हैं, रफ होते हैं, कुछ भी होता है, आपको एक चीज़ में रखनी पड़ेगी, जो आपके साथ जुड़ गया वो जाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा पॉजिटिव इस पार्टी के अंदर ये है कि आपके साथ जो भी जुड़ गया वो नेगेटिव है, उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। वो एक काम नहीं कर सकता, आपको खोजना वो क्या काम करेगा, ये आपकी जिम्मेवारी बन गई है। तो अभी तक मेरे यहाँ से कोई नहीं गया। मेरे ऊपर एक ऑब्जर्वर है महेश जोशी जी, उन्होंने मेरे भरपूर साथ दिया। संगठन मंत्री हमारे स्टेट के हैं राजा छावड़ा जी, उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा संगठन दिया। और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, ही लव्ड मी, वो तो मेरे को रात को अगर 11 बजे भी ऑनलाइन देख ले तो मेरे को कॉल कर लेते हैं, अनिल जी कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी तरह से अपने आप को पार्टी में समर्पित किया। बाकी जो मेरी मालवीय नगर की बैकग्राउंड है, मेरा बर्थ प्लेस मालवीय नगर है। आई बॉर्न इन 1956, कोइंसिडेंटली कास्ट बाई फर्स्ट वोट इन 1977। और एक लंबा है, मेरे फादर जो थे, ही वॉज अ वेल नोन ट्रेड यूनिस्ट, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ दिल्ली इंटेक आल्सो। और उनका भी मेरे ऊपर बहुत रहा, जैसे वो कहते हैं ना, ख़ानदान से पीछे से कुछ मिलता है। तो कुछ फीडबैक्स मेरे को मेरे फादर के साथ भी इन माई अर्ली डेज, जब हम सुबह अखबार को पढ़ते थे तो उनसे डिस्कस किया करते थे, तो वो भी उनका भी मेरा रहा। अच्छा अनिल जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे भी आबकारी नीति पे जो सीबीआई जांच चल रही है, जैसे कि ठेकों को लेके जो प्राइवेटेशन जो किए गए थे ठेके, उसको लेके कहीं ना कहीं 21 ठिकानों पे जो जांच हुई और मनीष सिसोदिया जी के भी घर खुद रेड पड़ी। सर, कैसा आप देखते हैं सर? अभी ये तो सीबीआई को बताना चाहिए। 14 घंटे की रेड करने के बाद उन्हें मिला क्या? मेरे साथ से 14 रुपये नहीं मिले। अगर उनको मिले होते तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी का रोल होगा, सेंटर को होगा। अपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करती है। दिस इज़ अ हेल्थी पॉलिटिक्स होती है कि अगर आप अपोजिशन में हो, अगर आप गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपका मीडिया है, मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी। तो अगर उनको कुछ मिला था तो अभी तक उन्होंने बाहर क्यों छोड़ा हुआ है? गुजरात कभी जा रहे हैं, कभी हिमाचल जा रहे हैं। आप क्या समझ सकते हैं कि सेंटर उनको इतना इजीली छोड़ देगी 14 घंटे की रेट कर? मगर सत्येंद्र जैन जी को भी तो अब तक नहीं छोड़ा गया, वो आज भी सीडी। सत्येंद्र जैन जी को अगर आप मीडिया वाले हो, अगर आप पहला ध्यान से उठाओ तो उनको इंटरोगेशन के लेके कहते और उनको बंद कर दिया गया। ये सच्चाई है। ये आज जो मीडिया 4th पिलर है, इसको ये बात उठानी चाहिए।
हमारे साथ तो मुसीबत है कि हम कहीं भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं। आज भी जैसे हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, आपने देखा होगा, उन्होंने हमारे को हमारे गेट से बाहर नहीं जाने दिया, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के गेट से हमें बाहर नहीं जाने दिया जी। और जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में ऑलमोस्ट 60 साल के करीब रही है और वो इनको तो आदत थी भारत बंद कराने की। जी। किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर 4 हुए, इनके भी अपने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, किसी प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेटिक राइट को ख़त्म नहीं किया। अब इसको मीडिया को बताना चाहिए अभी ख़त्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं इस पर क्वेश्चन करूंगा तो मुझे एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। अच्छा, मालवीय नगर आपकी जो विधानसभा यहाँ के सर विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, कुछ उनके काम को लेकर बात कर लेते हैं। देखो जी, सोमनाथ भारती जी ने पॉलिटिक्स में तीसरी दफ़ा यहाँ से इलेक्शन जीता है और मज़ेदार बात है कि पहला इलेक्शन वो ऑलमोस्ट कुछ 9,500 वोटों से जीते, दूसरा इलेक्शन वो 15,000 वोटों से जीते और तीसरा इलेक्शन वो 18,500 वोटों से जीते। उन्होंने अपना मार्जिन इंक्रीज़ किया। एक उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे को नहीं मालूम, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अगर नहीं मालूम है तो ये बहुत अच्छी है, उन्होंने एक 59 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। एक ग्रुप के अंदर, अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी 513 हो गए हैं, आप ऐड कर सकते हो। तो उस टाइम 250 आदमी 256 ऐड हुआ करते थे जी। तो हर वार्ड के अंदर, जैसे हमारा 63 है, 62 है, 61 है, तो हर वार्ड के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश करी कि सेक्टर रोड्स को डिवाइड किया जाए। जैसे B1 ब्लॉक है मालवीय नगर में, मालवीय नगर B1 ब्लॉक से आप बी ब्लॉक, P ब्लॉक और B ब्लॉक एक सेक्टर रोड आ जाती है। उसके बाद 90 ब्लॉक स्टार्ट होता है, 90 ब्लॉक से 80 ब्लॉक थी ना, गुरुद्वारे वाली सेक्टर रोड आ जाती है और इसी तरीके से मालवीय नगर के लास्ट पोर्शन पे पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हम कन्वर्ट करते थे गीतांजलि आगे तो दे मेड ए स्मॉल ग्रुप, जिसकी वजह से एक तो हम हर किसी के साथ बात को समझ सकें, ग्रुप बड़ा बना देंगे तो समझ नहीं सकेंगे। और सबसे बड़ी उन्होंने खासियत करी कि कोऑर्डिनेटर्स बनाए, अपने आदमियों पर विश्वास रखा, अपने आदमियों को इतना विश्वास दिया कि कोऑर्डिनेटर्स बनवाए। और कभी किसी ने, जैसे मैं भी शुरू में ज्वाइन हुआ तो मेरे को भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया, तो मैं कभी कोई बात होती थी तो मैं कुछ कह दिया करता था, तो लोग कहते होते थे उनको, जी वो विधायक तो आप थोड़ा ना विधायक हुआ है, तो वो कहते होते थे मैंने उसको पावर दी है आपके काम के लिए, वो अपना काम नहीं कर रहा। तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और उन्होंने हर आदमी के साथ आपको जोड़ा। आपको मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा पूरी मैं बात कर रहा हूँ, नॉट मालवीय नगर, इट इज़ अप टू सफ्दरजंग इनक्लेव। आपको सिर्फ वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको मोहल्ला सभा कहा जाता है। मेरे एरिया में मोहल्ला सभा 10 आती है। उस मोहल्ला सभा में आपने, आपका अगर सीवर बांधा है तो आपने सुबह लिख देना मेरा सीवर बांधा है। अगर आपका पानी आज गंदा है तो आपने लिखना मेरा पानी गंदा आया है। आपको कोई भी सिविक्स प्रॉब्लम्स हैं आपने लिखनी है। आपको कंप्लाइंस 2 घंटे में मिलता है और उसके ऊपर वो अधिकारी जो है उस पर जाता है और अधिकारियों के साथ एक पूरी टीम को बना रखा है। हर आदमी से वो जुड़े, जिसकी वजह से उनका हर साल मार्जिन बढ़ता चला गया। और ये पूरी दिल्ली में सिर्फ सोमनाथ भारती ने किया, किसी ने नहीं किया। आगे क्या मिशन है आपके अनिल जी? मिशन पार्टी जो मुझे देगी, मेरा एक ही मिशन है, इलेक्शन मुझे नहीं लड़ना। मैंने बड़ा क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारी पार्टी की जो लाइनअप है बड़ी क्लियर लाइनअप है कि जो आपका काउंसलर आना चाहिए वो यंग आना चाहिए। मैं यंग नहीं हूँ, आई एम नाउ सीनियर सिटीज़न। विधायक होना चाहिए, विधायक की जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, मेरी अपनी फैमिली की जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और ये पार्टी का लाइनअप है, हमारे यहाँ से कोई टिकट मांगने नहीं जाता, पार्टी उसको अपने आप टिकट देती है। ये इस पार्टी में सबसे बड़ी ब्यूटी है। अनिल जी, और एक छोटा सा कोई मैसेज अपने दर्शकों को देना चाहेंगे लास्ट में आप कुछ? देखो, आपको पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया है और एक स्वराज का नारा था, तब हम कहते होते थे, जब शुरू में 2012 के आसपास आया था तो मैं भी नेगेटिव था। अब क्या स्वराज देंगे, स्वराज तो हमें 1947 में मिल चुका है। लेकिन ये स्वराज जो है हमें अपने देश में लेना पड़ रहा है ना, जो ये आज समझ में आई है। आपके वर्ल्ड वाइड एजुकेशन जो है वो फ्री है, आप देख लो। अब मेडिकल वर्ल्ड वाइड फ्री है। मैं नहीं कहना चाहता हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको रेवड़ियों का क्या नाम दे दिया। ये कहीं ना कहीं कॉमन आदमी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है। ये रेवड़ी नहीं है, ये उसको मिलना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में अगर आपका मेडिकल फ्री हो जाए, आपकी एजुकेशन फ्री हो जाए, मैं हर माँ बाप
जो है वो अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानता है। इसलिए मानता है कि दो ही चीज़ों से जो है वो देश की उन्नति के लिए रुकावट है। एक आदमी को बीमारी का डर रहता है और दूसरा उसका अपने बच्चों की एजुकेशन का। अभी आज इनका एक इंटरव्यू आया है अरविंद केजरीवाल जी का। आज उन्होंने दिल्ली के अंदर एक सैनिक स्कूल खड़ा कर दिया गया, उसमें 1800 बच्चों की एडमिशन हुई है। ओके, ये आज की न्यूज़ है, आज ओपन कर दिया गया कहाँ किया गया है सर? दिल्ली के अंदर। और अभी वही इंटरव्यू में देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उसका नाम रखा है भगत सिंह एकेडमी। ओके, तो ये दिल्ली के हर विधानसभा में? नहीं, हर विधानसभा में दिल्ली का एक ही स्कूल बनाया गया अभी, और इसकी कितनी सक्सेस होती है उस हिसाब से आगे जाएगा। वहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और इनको जो है जी, वो सोचा गया। आज से पहले किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने इस तरीके से नहीं सोचा। ये सच्चाई है। ठीक है सर, और कुछ नहीं कहेंगे? सर, सो नाइस टू यू, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी। तो ये हमारी सीधी बात अनिल शर्मा जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।